एक्सरसाइज 7.4 टाइप 2 दैट इज लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक। आज यही होगा टाइप 2 में लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, यही वाली टाइप आज कंप्लीट होगी। इसको डिस्कस करते हैं। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, वो दोनों कंप्लीट कर लिए। आज इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल 10 यहाँ से जो क्लियर होगा आपको, फिर बुक के क्वेश्चन लेंगे। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन आ गया शुरू से ही, कोई बात नहीं पड़ती, कोई फर्क नहीं है, जैसा हो गया ठीक है। चलिए ले लिया तो ले। इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक आइदर इट इज फॉलोइंग द दिस particular type or not. Is it follow or not? Yes. I think it is following. Linear upon quadratic is there, linear is there, quadratic is there. So this is already linear upon quadratic form. So how we can solve this question? So this is totally different from the previous method. So in this method, what is the process for solving to this question? Try to understand. That means simply you can write down this x plus 2 equals to, that is linear part, equals to a dy by dx of denominator, dy by dx of, and what is denominator? 2x square plus 6x plus 5 plus b. So this is the particular method for solving to this problem. In this method I want to tell you, that means what we are going to do in like this is, with the help of these steps. Actually I want to break these two terms. I want to break these two terms in two different terms. That's why I am doing to this one. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टर्म है, इस टर्म्स को मैं दो पर्टिकुलर टर्म्स में ब्रेक करना चाहता हूँ। और क्यों करना चाहता हूँ अभी आपको पता चले कि क्वेश्चन विल बी ऑटोमेटिकली सॉल्व। अब उसको कैसे तोड़े उसका भी मेथड, उसमें क्या करना है आपको कि a dy by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब आपका ये टूट नहीं गया, सब कुछ हो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो आपका ये तो आता है, ये कितना होता है 4x प्लस 6 प्लस b, ये तो इसका मतलब ब्रेक हो गया ना ये। पर प्रॉब्लम कहाँ फंसी है? यस एब्सोल्युटली राइट। यदि हमें a और b पता चल जाए तो हमारा काम हो नहीं गया, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं, राइट। अब a और b को ढूंढो। a और b को ढूंढने के लिए एक मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, वो भी डिस्कस नहीं कर रहे, पार्सल में आएंगे अभी आपको। तो आप छोटा छोटा सोचिए, आप सीधा कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग, कुछ नहीं करना है, ऑन कंपेयरिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। कंपेयरिंग में देखिए x के कितना, ये कितना हो जाएगा 4a, कितना हो जाएगा ये 4a, और इधर x का कितना है कोएफिशिएंट, भाई इधर x का कोएफिशिएंट आ गया 4a, और इधर कितना था, a की वैल्यू कितनी आएगी। दूसरा देख लीजिए कांस्टेंट टर्म, देखिए ये कितना हो गया 6a प्लस b, ये कैसे टर्म हुई कांस्टेंट, और कांस्टेंट इधर कितना है 2, ठीक है। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो कितना आया b इक्वल्स टू 2 माइनस 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। बताएं यहाँ से कुछ समझ में आया? b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 अपॉन 2। इज इट क्लियर? कोई डाउट? माइनस का आएगा, अरे इधर क्या है ना, ये 2 2 जब 4 1 4 माइनस 3 1/2। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, तो x प्लस 2, देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 1/4 ऑफ 4x प्लस 6 प्लस 1/5। इसका मतलब इसको तोड़ के हम इतना लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना ही तो कर रहे थे हमने इसको इस तरीके से लिखने को सॉल्व करके देख लेना, जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू है। इज इट क्लियर? अब इस वाली वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में इसके प्लेस पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैन वी सब्स्टिट्यूट दिस, तो देयरफॉर अब यहां से कर देंगे, देयरफॉर ये वाली कहानी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके प्लेस पे लिखिए x + 2 के प्लेस पे 1/4 ऑफ 4x प्लस 6 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। बताएं जी, एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट? आगे देखिए बच्चा मेरे, इसको अलग अलग कर सकते हैं,
I think we can separate it. 1 by 4 can be taken as a common and this gives us 4x plus 6 divided by 2x square plus 6x plus 5 dx. ठीक है बच्चे मुझे प्लस 1 by 2 1 upon 2x square plus 6x plus 5 of dx. Is it okay? ये समझ में आया? Is it clear to all of you? समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ शिकायत? क्लियर है? बोलो नहीं आया समझ में, दोबारा समझ। यहाँ तक बस सब्स्टिट्यूट करके वहां की है। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, 2-3 बार देखो। ये जो इंटीग्रेशन है इसका कुछ डायरेक्ट आंसर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं रखा। सोचो सोचो सोचो, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं रखा। तो इसका क्या आ गया सीधा डेरिवेटिव बताओ? यहाँ t है 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव कितना होता है t का dt। तो इसको हमने यदि t मान लिया, इसको नीचे वाले को पूरे को t मान लिया, क्या मान लिया इसको t, तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा? इसको देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू t। तो देखो 4x प्लस 6 dx इक्वल टू क्या आया? dt आया ना। तो इस पूरे की जगह कितना लिखेंगे? ध्यान से समझना, dt बाई t। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/4 log t। अब क्या कंक्लूजन निकलता है आगे से? अब आगे से याद रखना आप हमेशा, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रखा हो एज इट इज। इससे पहले क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा तो भी बता देते हैं हम। अभी जो पीछे क्वेश्चन कराए थे कि नीचे का ऊपर, हम इसीलिए तो कर रहे थे, सेकंड स्क्वायर x बना रहे थे, नीचे बनाते थे 10 लिया था ना, ताकि ऊपर वाला, यदि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है पूरा पूरा, तो इसका आंसर कितना आएगा? log। यानी कि फॉर्मूला क्या बना? एक फॉर्मूला बना ये f डैश x डिवाइडेड बाय fx dx इक्वल टू होता है log ऑफ fx। ये याद रखना, ये अगले एक्सरसाइज में कराएंगे। समझा दिया कि यदि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है तो log ऑफ दिस आ जाएगा। उसका समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? इसका डेरिवेटिव तो हो गया ना। ये इतना जुगाड़ जो किया था हमने, इतना जो रायता इधर फैलाया था, वो किस लिए किया था? वो इसीलिए फैलाया था क्योंकि ये स्टेप, उसके बाद हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं थी, बस एक टर्म कांस्टेंट निकल लेते, सीधा लॉग बन गया। समझ में आया क्यों किया था? तो इसका एक पार्ट अब मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इस वाली चीज को रब करके डायरेक्ट लिखूंगा। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कैसे? देखिए देखिए, ऊपर से वो इसलिए खोलेंगे नहीं थी ना विंडो। देखिए 1/4, ठीक है बेटा, 1/4। अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे आप, समझने के लिए आप ट्राई करेंगे, घर पे कोशिश करेंगे, अभी लिख लिख के करेंगे, बाद में आप इसको डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? इसको i मान लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए यही छोड़ दीजिए, ठीक है? इसको i मानना, इसको यही छोड़, क्योंकि इसकी तो कहानी कुछ अलग है ना। अब i को सोचिए, i क्या है? 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये बताइए इससे कहीं मिले नहीं है क्या? पहले मिले हैं ना इससे। अंशिका, ये कब डिस्कस किया था बेटा हमने? कोफैक्टर कब किया था हमने? क्या करना है? हाँ, कब किया था हमने? आज परसों किया था ना। तो इसमें क्या करें? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 3x x का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, समझ में आया? पहले इसको 1 बनाना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को, x स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो उसमें क्या करने? इसमें कुछ नहीं करना, 2 को कॉमन ले लो। क्या बना? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx। अब इसका कोई जोड़ घटाने वाली प्रोसेस आता है ना? अब आपको
यहाँ तो मैंने सिखाया था आपको, तो क्या करेंगे 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और 3 का हाफ कितना होता है 3/2, यानी कि 3/2 ही लिख देते हैं, और इसी को इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस कितना आएगा 5/2। ठीक है बच्चा मेरे, अब ये एक फॉर्मूला बना, ये क्या फॉर्मूला बना 1/2 1 अपॉन ये किसका बनेगा x प्लस, क्योंकि प्लस का साइन है तो x प्लस प्रतिभा इधर आ जाओ बेटा, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और इसको सोच लेते हैं, ये आया हमारे पास 5/2 माइनस 9/4, 4 आया ना, 1/4 आया प्लस के, तो इसको कितना लिख सकते हैं प्लस का 1/2 होल स्क्वायर, और मैंने बताया था इसके साथ केवल प्लस में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की तरह ट्रीट करेगा ये, तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो 1/x² प्लस a स्क्वायर बना ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है सुमित 1/a, बस तो हो गया 1/a tan इनवर्स x/a, इसको मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, चलिए दिखाई तो दे देना, 1/a की जगह कितना है 1/2 tan इनवर्स x की जगह कितना है x प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये बनाना, इसको ऊपर नीचे कर लेना, इसको भी ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 tan इनवर्स, चाहे तो कर लो 2x प्लस 3, और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, और बाहर 1/2 भी चल रहा था उससे ये कैंसिल हो जाना, तो tan इनवर्स कितना है 2x प्लस 3, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिख देंगे 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3, तो अब ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट। समझ में आया आपको, इसको दोबारा समझिए, इसमें मैंने क्या किया है एक समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है, आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर फॉर्म, आप उसको देखेंगे पहचानेंगे कि सर इसकी फॉर्म क्या है, आपको पता चलेगा कि दिस इज द लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, बस इतना पहचानना है, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में होता क्या है, उसकी अगला स्टेप क्या एल्गोरिथम कहती है कि लीनियर इक्वल्स टू a dy by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ऐसा क्यों तोड़ा वो आपको समझ में आया, क्योंकि एक स्टेप ऑटोमेटिकली बनता है, फिर ये ऐसे स्टेप में आसानी से क्योंकि x प्लस 2 को इतना ही क्यों लिखा, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, मगर उसको बनाने की एक मेथड बता दिया आपको कि इसको, इसके मेथड और भी हैं, आगे और भी मेथड मिलेंगे, मगर फिलहाल इसको मेथड को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ये अपर क्लासेस में भी आपको मेथड आएगा। तो इसका मेथड बेटा x प्लस 2 इक्वल्स टू 1/4, 4x प्लस 6 प्लस 1/2 बना, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करना है, वैल्यू सब कैलकुलेट, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपेयरिंग विद कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट के कंपेयर से वैल्यू निकल जाएगी और b, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो बस इसमें a और b की वैल्यू निकालें, और a और b की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद इक्वेटिंग, you have to equate and then you will find out the value of and a and b, and after that you have to substitute the value of and a and b, and then you by simple method you can solve it. After substituting the value we will get 1/4 4x plus 6 plus 1/2 divided by 2x square plus 6x plus 5, then by distributive law, and that means we can write down the term separately, 1/4 can taken out as a common, 4x plus 6 divided by 2x square plus 6x plus 5 dx, then and plus 1/2 divided by like the same term 2x square plus 6x plus 5, and I told you that you always this term will you, if you are breaking the term like this method, then 100% it will be log of this one, because ये प्रोसेस इस तरह से, क्योंकि हमने जो प्रोसेस एडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस द टर्म्स विल ब्रेक इन सच ए वे दैट डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर विल बी 100% इन द न्यूमिनेटर, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 100% न्यूमिनेटर में होगा ही होगा, इसीलिए इसको ब्रेक किया था। उसका क्या फॉर्मूला बनता है, सीधा सीधा लिखना है आपको, लॉग ऑफ दिस प्लस, इसको आपको मेथड आपने डिस्कस किया ही है, आपने पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक क्वेश्चन इज सॉल्व और नॉट सॉल्व है। अब चलिए क्वेश्चन में और दूसरा पार्ट करते हैं, इसी में एक दूसरा पार्ट बनाते हैं। दूसरे पार्ट में वो कहता है कि इसका अंडर रूट किया है, सेकंड पार्ट यू विल सॉल्व योरसेल्फ, इसमें भी कुछ नहीं करना है, अंडर रूट से घबराना नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट दिस वन, दिस इज द थर्ड टाइप।
लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपका तो न्यूमिनेटर को तोड़ देना ना, न्यूमिनेटर आपने तोड़ दिया, कोई दिक्कत, ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं किया, सेम आप इस स्टेप पे आए, इस स्टेप पे आने के बाद बेटा इधर देखो, ये हो गया, इसके बाद इधर देखो, इसके बाद इधर देखो, हो गया, हुआ। अब आप सोचो, इसका तो डेरिवेटिव ऊपर रखा है ना, आप सब्स्टिट्यूट किए तो इसमें क्या बनने के कायदे में, यहाँ से स्टेप थोड़ा सा चेंज होगा, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो बेटा ये कुछ टर्म ऐसे नहीं बनेगी, 1/√t बनेगी नहीं बनेगी, और इसको तुम कर सकते हो t⁻⁻⁻² ऊपर ले जाके, जतिन समझने की कोशिश करो, इसको कितना कर सकते हो, t⁻⁻1/2 dt, और इसमें फिर क्या करते हैं, आप 1 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1, तो ये, और इस वाले को क्या कर सकते हो, इसका मैंने कल आपको बताई है, इसमें भी वही करना है, अंडर रूट वाले टर्म कल कराया था ना क्वेश्चन, माइनस वाला लेके, ये आपको आता ही कि 2 को बस ऐसे ही करना, क्या था ये करना, बस अंडर रूट चढ़ाते चलो इसके साथ, क्या दिक्कत है, ये अंडर रूट बाहर ऐसे आ जाएगा, कुछ नहीं करना। अब 1/√x² + a² का फॉर्मूला सोचो, अब x² + a² का अंडर रूट में है, अभी यदि ये तीनों फॉर्मूले याद नहीं किए 6 के 6, तो अगली एक्सरसाइज में और फॉर्मूले वेट कर रहे हैं आपका, फिर मिंगल हो जाएंगे सारे, 1 क्या log of x प्लस az, अंडर रूट वाले ना केवल एक है, 1/√a² - x², वो है डिफरेंट, वो क्या होता है sin इनवर्स x। बताओ क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया, आप बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, तो चारों टाइप हो गए, पहला था 1/क्वाड्रेटिक, फिर 1/√क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड वन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फोर्थ वन लीनियर अपॉन √क्वाड्रेटिक। I think now you can solve the question and you can see the question in your from your book, that means page 313, question number example 10 second part, and you can easily complete this part। अभी बताया था, देखिए ऐसे ही है, लीनियर दे रखा, उसमें कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था जहाँ पे माइनस लेना, देखो एक टर्म और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा तंग करेगा ये, इसको रब करके दे देता हूँ, एक देखिए, एक क्वेश्चन है 5 - 4x - x, इसको थोड़ा समझिए बस, अगले साइड में आप देखिए, इसमें क्वेश्चन अभी ऐसे भी फॉर्मूले आएंगे, अभी नीचे आ रहे हैं, आपको जितना बताया आपके हाथ पे, जब भी क्लास में आओ, आज के पेपर सबमिट कर देना, अभी मैं कलेक्ट करूंगा। दूसरा, आपके हाथ पे फॉर्मूलेज होने चाहिए जो आपको पहले बताए थे, क्योंकि अभी ये फॉर्मूला भी आएगा, अभी दो तीन दिन बाद इस फॉर्मूले से भी मुलाकात होंगे, अभी तो अपॉन वाले से कर रहे हैं, तो हम इसी से बात कर लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें आपको 1/, देखो थोड़ा पहचानना, यदि अंडर रूट नहीं होता, आपको तो दिखाई दे रहा है 1/क्वाड्रेटिक है, अब ये तो पता चल गया कि 1/क्वाड्रेटिक की परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाना, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, x²-, बस उसी को ढूंढना है। इसमें जो हीरो है, इसमें जो हमारा हीरो है, जो वो है केवल x², उसके बारे में सोचना, ये कहीं भी जाए, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज वैल्यूज। तो बच्चा मेरे इस पे कैसे करना है, अभी मैं बिना अंडर रूट के करो, फिर अंडर रूट वाले करो, तो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस लेके कॉमन, देखिए कितना बना, x² प्लस, बात करने पल्ले पड़ी, आया ये समझ में आया। अब इसके बाद में यहाँ तक तो हो गया, अब तो आप कर लेंगे, क्योंकि यदि इसमें होता 1/क्वाड्रेटिक में, तो सीधा इसको माइनस ऐसे करके 1 करके कर लेते, मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, अंडर रूट लगा हुआ है ना, तो ये अंडर रूट का जो -1 है ना, इसको बाहर नहीं निकाल सकते आप, बताया भी था ना आपको, यानी कि इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो करना क्या है आपको, बच्चा मेरे, इसको थोड़ी देर के लिए से ऐसे अंदर ही रखना, और इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग बना लेना,
परफेक्ट स्क्वायरिंग बना लेना। परफेक्ट स्क्वायरिंग बन के एक x में बनेगा, x प्लस, मान ली सपोज करो मैंने k लिख दिया, मैंने समझाने के लिए कर रहा हूँ, और माइनस सपोज करो यहाँ पे c आ गया, ऐसे बनेगा ना, कांस्टेंट का बनेगा ना। अब आप क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। और c क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला बना, 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, और x को मैं फिर बता रहा हूँ, x के साथ यदि प्लस माइनस में कुछ है तो कोई टेंशन नहीं है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कुछ है तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आई होप ये एक्सरसाइज का कमेंट हो, ये एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपके लिए दे रहा हूँ 7.4 टोटल एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जहाँ x-1 इंटू x-2 नीचे कर दिया है ना, नीचे डिनोमिनेटर में एक जगह लिखा है x-1 और x-2, इसका मतलब क्या है, इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा, x² माइनस 3x और प्लस 2 ये आएगा, ठीक है, x² माइनस 3x प्लस 2, इसका बता दूंगा मेथड कैसे करते हैं। तो बन गया ना क्वाड्रेटिक, एक मिनट, तो बन गया ना क्वाड्रेटिक, तो ये समझ में आया। तो अब आप अच्छे बच्चों की तरह इस एक्सरसाइज के 7.3 को कंप्लीट करके लेके आएंगे, और कल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, चलिए आज तो हम इसी के लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच।